ओम शांति। आज बाबा की 30/5/2021 के महावाक्य हैं। रिवाइज कोर्स हैं 10/1/88। आज बाबा कहते हैं, योगी की निशानी क्या है? बाबा कहते हैं क्लीन एंड क्लियर। योगी की निशानी क्लीन एंड क्लियर। फिर बाबा ने 3 बातें बताई हैं। कर्म बंधन तोड़ने हैं, अपना स्वभाव संस्कार को मोड़ना है। तीसरी बात, एक बाप से सर्व संबंध जोड़ने हैं। एक बाबा ही है जो हमारा संसार है और इनसे ही सर्व संबंध जोड़ने हैं, उच्च पद पाने हैं। आइए सुनते हैं बाप दादा के अनमोल महावाक्य। आज मुरली का सार है मनन करने की विधि तथा मनन शक्ति को बढ़ाने की युक्तियां। मनन कैसे करना है, इसकी विधि आज बाबा बता रहे हैं। फिर मनन शक्ति को बढ़ाने की भी युक्तियां बता रहे हैं। आज रत्नागर बाप अपने अमूल्य रत्नों से मिलने आए हैं कि हर एक श्रेष्ठ आत्मा ने कितने ज्ञान रत्न जमा किए, अर्थात जीवन में धारण किए हैं। एक एक ज्ञान रत्न पद्मों से भी ज़्यादा मूल्यवान है। जो बाबा अभी ज्ञान रत्न दे रहे हैं, पद्मों से भी ज़्यादा एक एक ज्ञान रत्न मूल्यवान है। तो सोचो, आदि से अब तक कितने ज्ञान रत्न मिले हैं। आदि जिसमें से बाबा की पधरामनी हुई, उस टाइम से अब तक लेकर के बाबा कितने अमूल्य रत्न दिए हैं। रत्नागर बाप ने हर एक बच्चे की बुद्धि रूपी झोली में अनेकानेक रत्न भर दिए हैं। सभी बच्चों को एक साथ एक जितने ही ज्ञान रत्न दिए हैं, लेकिन यह ज्ञान रत्न जितना स्वप्रति व अन्य आत्माओं के प्रति कार्य में लगाते हैं, उतना ही यह रत्न बढ़ते जाते हैं। बाबा कहते, स्वप्रति भी और अन्य आत्माओं के प्रति भी कार्य में लगाना है तो वृद्धि होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। बाप दादा देख रहे हैं, बाप ने तो सबको समान दिए, लेकिन कई बच्चों ने रत्नों को बढ़ाया है और कोई ने रत्नों को बढ़ाया नहीं। कोई भरपूर है, कोई अखूट माला माल है। कोई समय प्रमाण कार्य में लगा रहे हैं, कोई सदा कार्य में लगाकर एक का पदम गुना बढ़ा रहे हैं। कोई जितना कार्य में लगाना चाहिए उतना लगा नहीं सकते, इसलिए रत्नों की वैल्यू को जितना समझना चाहिए उतना समझ नहीं रहे हैं। बाबा तो रत्न सबको एक समान दे रहे हैं, पर विधि सबकी अलग अलग है। तो जैसी विधि हो रही है वैसी सिद्धि। जितना मिला है वह बुद्धि में धारण तो किया, लेकिन कार्य में लाने से जो सुख, खुशी, शक्ति, शांति और निर्विघ्न स्थिति की प्राप्ति की अनुभूति होनी चाहिए, वह नहीं कर पाते हैं। इसका कारण मनन शक्ति की कमी है। मनन शक्ति नहीं कर पाते अच्छे से, इसका कारण यही है क्योंकि मनन करना अर्थात जीवन में समाना। मनन करना अर्थात जीवन में समाना। उठते बैठते चलते फिरते वो नज़र आना चाहिए
कि ये कोई खास है, ये कोई बाबा का विशेष बच्चा है। इतनी मनन शक्ति हमारे अंदर होनी चाहिए। धारण करना, मनन ना करना अर्थात सिर्फ बुद्धि तक धारण करना, पढ़ लिया, काम खत्म, जीवन में उतारा नहीं, मनन नहीं किया, तो वो ज्ञान भी ऊपर ऊपर निकल जाता है, वो बुद्धि में धारण नहीं होता क्योंकि मनन नहीं किया। वह जीवन के हर कार्य में, हर कर्म में लगाते, चाहे अपने प्रति, चाहे अन्य आत्माओं के प्रति, और दूसरे सिर्फ बुद्धि में याद रखते, अर्थात धारण करते हैं। जैसे कोई भी स्थूल खजाने को सिर्फ तिजोरी में व लॉकर में रख लो और समय प्रमाण वह सदा काम में नहीं लाओ, तो वह खुशी की प्राप्ति नहीं होती है। सिर्फ दिल का दिलासा रहता है कि हमारे पास है, खजाना है। तो जब जरूरत पड़ा उसको कार्य में नहीं लाया, नहीं लगाया, तो सिर्फ ये संतुष्टि होती, खुशी होती है कि हमारे पास इतना खजाना है, पर कार्य में लगाया नहीं तो वो बढ़ेगा कैसे। बाबा कहते हैं ना बढ़ेगा ना अनुभूति होगी, सिर्फ मन में खुशी होगी कि मेरे पास इतना है बस। बाबा कहते हैं ऐसे ज्ञान रत्न अगर सिर्फ बुद्धि में धारण किया, याद रखा, मुख से वर्णन किया, पॉइंट्स बहुत अच्छी है, तो थोड़े समय के लिए अच्छी पॉइंट्स का अच्छा नशा रहता है। बस वो नशा थोड़े समय के लिए रहता है कि अच्छी पॉइंट्स है, अच्छी पॉइंट्स है, फिर वो नशा उतर जाता है क्योंकि मनन नहीं किया, गहराई में उसको उसके डीप में नहीं गए, उसको अंदर उतारा नहीं, तो वो नशा ऊपर ऊपर ही निकल जाता है कुछ टाइम के बाद। लेकिन जीवन में हर कर्म में उन ज्ञान रत्नों को लाना है, क्योंकि ज्ञान रत्न भी है, ज्ञान और रोशनी भी है, ज्ञान शक्ति भी है। इसलिए अगर इसी विधि से कर्म में नहीं लाया तो बढ़ता नहीं है, वह अनुभूति नहीं होती है, ना बढ़ेगी ना अनुभूति होगी। ज्ञान पढ़ाई भी है, ज्ञान लड़ाई के श्रेष्ठ शस्त्र भी है। यह है ज्ञान का मूल्य। मूल्य को जानना अर्थात कार्य में लगाना, और जितना जितना कार्य में लगाते हैं उतना शक्ति का अनुभव करते जाते हैं। जैसे शस्त्र को समय प्रमाण यूज नहीं करो तो वह शस्त्र बेकार हो जाता है, उसमें जंग आदि लग जाते हैं, खराब हो जाते हैं, अर्थात उसकी जो वैल्यू है वह उतनी नहीं रहती है। ज्ञान भी शस्त्र है। अगर मायाजीत बनने के समय शस्त्र को कार्य में नहीं लगाया तो जो वैल्यू है उसको कम कर दिया, क्योंकि लाभ नहीं लिया तो उसकी वैल्यू कम हो गई ना। लाभ लेना अर्थात वैल्यू रखना। ज्ञान रत्न सबके पास है क्योंकि अधिकारी हो, लेकिन भरपूर रहने में नंबरवार हो। ज्ञान रत्न सबके पास है। बाबा ने कहा ना कि कोई राजा बनेगा, कोई प्रजा बनेगा, तो राजा के पास भी ज्ञान रत्न है, प्रजा के पास भी ज्ञान रत्न है, लेकिन राजा वो बनेगा जो मनन करेगा, और प्रजा कौन बनेगा ये तो सबको पता है, बताने की आवश्यकता नहीं। मूल कारण सुनाया मनन शक्ति की कमी। मनन शक्ति
बाप के खजाने को अपना खजाना अनुभव कराने का आधार है। मनन शक्ति बाप के खजाने को अपना खजाना बनाने का आधार है। जैसे स्थूल भोजन हजम होने से खून बन जाता है, क्योंकि भोजन अलग है, उसको जब हजम कर लेते हो तो वह खून के रूप में अपना बन जाता है। भोजन अलग है, लेकिन बाबा ने कहा कि लेकिन जब हजम कर लेते हो तो वह खून के रूप में अपना बन जाता है और वो हमारे साथ हो जाता है, हमारे शरीर में दौड़ने लग जाता है। तो बाबा कहते हैं ऐसे मनन शक्ति से बाप का खजाना सो मेरा खजाना, यह आपका अधिकार, अपना खजाना अनुभव होता है। बाप का खजाना सो अपना खजाना। तो कैसे? डीप में जाना है, ऊपर ऊपर नहीं। जितना गहराई में जाते जाएंगे उतना बाप का खजाना सो अपना खजाना होता जाएगा। बाप दादा पहले भी सुनाते रहे हैं, अपने घोट तो चढ़े नशा, अर्थात बाप के खजाने को मनन शक्ति से कार्य में लगाकर प्राप्तियों की अनुभूति करो तो नशा चढ़े। सुनने के समय नशा रहता है, लेकिन सदा क्यों नहीं रहता? सुनने के समय तो नशा रहता है। बाबा कितनी अच्छी बातें बता रहे हैं, कितनी अच्छी अच्छी पॉइंट्स दे रहे हैं, लेकिन फिर वो नशा ज़्यादा देर टिकने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अंदर तक नहीं गया ना। इसका कारण है कि सदा मनन शक्ति से अपना नहीं बनाया है। मनन शक्ति अर्थात सागर के तले में जाकर अंतर्मुखी बन हर ज्ञान रत्न की गुह्यता में जाना। सिर्फ रिपीट नहीं करना है, लेकिन हर एक पॉइंट्स का राज क्या है और हर पॉइंट्स को किस समय किस विधि से कार्य में लगाना है और हर पॉइंट्स को अन्य आत्माओं के प्रति सेवा में किस विधि से कार्य में लगाना है। यह चारों ही बातें हर एक पॉइंट्स को सुनकर मनन करो। बाबा मनन की विधि बता रहे हैं, ये चारों ही बातें हर एक पॉइंट्स को सुनकर मनन करो। साथ साथ मनन करते प्रैक्टिकल में उस राज के रस में चले जाओ, नशे की अनुभूति में आओ। उस राज के रस में चले जाओ, नशे की अनुभूति में चले आओ। वाह वाह वाह। माया के भिन्न भिन्न विघ्नों के समय व प्रकृति के भिन्न भिन्न परिस्थितियों के समय काम में लगाकर देखो कि जो मैंने मनन किया कि इस परिस्थिति के प्रमाण व विघ्न के प्रमाण यह ज्ञान रत्न मायाजीत बना सकते वो बनाने वाला है। बाबा कहते प्रैक्टिकल करके देखो, कुछ वैसा संकल्प करो और उसमें सिद्धि प्राप्त करने की कोशिश करो। आखिर सिद्धि क्यों नहीं प्राप्त हो रही? हमारे में क्या कमी है? जो भी कमी है वो बाबा के आगे रखना है, बाबा से बातें करनी है, बाबा को बताना है कि बाबा क्यों मेरे से ये कार्य क्यों नहीं हो रहा है, मेरी मनन शक्ति इतनी कमजोर क्यों? तो फिर बाबा रास्ता बताएंगे। बाबा आप बच्चों से बातें करेंगे, बाबा विधि बताएंगे, आप बच्चे फिर परफेक्ट हो जाएंगे। तो बाबा कहते हैं वह प्रैक्टिकल हुआ अर्थात मायाजीत बने। वह सोचा था मायाजीत बनेंगे, लेकिन मेहनत करनी पड़ी, वह समय व्यर्थ गया। सोचा था मायाजीत बनेंगे,
लेकिन क्या हुआ? बाबा पूछ रहे हैं, समय व्यर्थ गया? बाबा कहते या मेहनत करनी पड़ी। इससे सिद्ध है कि विधि यथार्थ नहीं थी, तब सिद्धि नहीं मिली। जो विधि यूज किए वो यथार्थ नहीं थी, इसलिए सिद्धि नहीं मिली। यूज करने का तरीका भी चाहिए, अभ्यास चाहिए। कोई एक दिन के अभ्यास से परफेक्ट नहीं बन सकते, निरंतर अभ्यास करना है इसके लिए। जैसे साइंस वाले भी बहुत पावरफुल बॉम्ब्स, शक्तिशाली गोले ले जाते हैं, समझते हैं बस इससे अब तो जीत लेंगे, लेकिन यूज करने वाले को यूज करने का ढंग नहीं आता तो पावरफुल बॉम्ब्स होते भी यहाँ वहाँ ऐसे स्थान पर जाकर गिरता जो व्यर्थ चला जाता। अभी बाबा इतना हम बच्चों में उमंग उत्साह भर रहे हैं, इतनी अच्छी अच्छी पॉइंट्स बता रहे हैं, इतनी बाबा गुहिता में ले जा रहे हैं, लेकिन हम बच्चों में अगर अकल नहीं है तो जैसे बाबा बॉम्ब्स का मिसाल दिए तो बिल्कुल ऐसे ही। बाबा कहते हैं कारण क्या हुआ? यूज करने की विधि ठीक नहीं। ऐसे एक एक ज्ञान रत्न अति अमूल्य है। ज्ञान रत्न व ज्ञान की शक्ति के आगे परिस्थिति व विघ्न ठहर नहीं सकते, लेकिन अगर विजयी नहीं होती है तो समझो यूज करने की विधि नहीं आती। दूसरी बात, मनन शक्ति का अभ्यास सदा ना करने से समय पर बिना अभ्यास के अचानक काम में लगाने का प्रयत्न करते हो, इसलिए धोखा खा लेते हो। अभ्यास नहीं, जब वैसी परिस्थिति आई, वैसा कार्य आया तो लगता है अरे है ना मेरे पास अस्त्र शस्त्र, चलो लगा लेते हैं कार्य में, तो फिर धोखा खा लेते हैं क्योंकि यूज करना नहीं आता ना। यह अलबेलापन आ जाता है। ज्ञान तो बुद्धि में है ही, समय पर काम में लगा लेंगे, लेकिन सदा का अभ्यास, बहुत काल का अभ्यास चाहिए। बाबा कहते ये ज्ञान भी कहाँ टिकेगा? सोने के बर्तन में। अभी 10-20 साल की पुरानी बातें किसी से पूछी जाए कि किन्होंने आपको दुख दिया तो सारी बातें याद है। क्यों? क्योंकि मैंने एक थॉट क्रिएट किया कि इन्होंने ऐसा किया। मैं इस बात को कभी भूलूंगी नहीं। लेकिन अब बाबा क्या चाहते हैं कि बच्चे कर्मों का हिसाब किताब था ना, अब आप उसे बाहर करो। जो अमूल्य रतन बाबा दे रहे हैं, गुह्य राज जो बाबा बता रहे हैं, उसको जीवन में उतारना है। बुद्धि को बिल्कुल खाली करना है, तभी तो उसमें भरेगा ना। तो इतनी अच्छी अच्छी बातें भरने के लिए बुद्धि भी सोने का बर्तन जैसा होना चाहिए, तभी ये इतना बढ़िया ज्ञान बुद्धि में टिकेगा। फिर मंथन की जरूरत है, मनन की आवश्यकता है। फिर बाबा कहते हैं नहीं तो उस समय सोचने वाले को क्या टाइटल देंगे? कुंभकर्ण। सोचो कितना बड़ा बाबा टाइटल देंगे कुंभकर्ण का कि इतना समय मिला, बच्चों ने कुछ नहीं किया, लास्ट में करना चाहते हो तो होगा ही नहीं, क्योंकि बहुत समय गवाया ना, तो टाइटल मिला कुंभकर्ण। उसने क्या अलबेलेपन किया? उसने क्या अलबेलापन किया? यही सोचा ना कि आने दो, आएंगे तो जीत लेंगे। तो ऐसा सोचना कि समय पर हो जाएगा, यह अलबेलापन धोखा दे देता। इसलिए हर रोज मनन शक्ति को बढ़ाते जाओ। बाबा सबसे अच्छा टाइम अमृत बेला का दिए हैं।
उसके बाद का टाइम नुमा शाम योग का, उसके बाद का टाइम दिन भर ट्रैफिक कंट्रोल, हर 1 घंटा में 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, फिर टाइम मिले तो बैठ के भी 1 घंटा 2 घंटा बाबा की याद में लीन हो सकते हैं, बाबा से बातें कर सकते हैं, मनन चिंतन कर सकते हैं, मुरली के पॉइंट्स को गुहिता से अपने अंदर धारण कर सकते हैं। ये तो हमारे हाथ में है ना कि कैसे अपने समय को हम सफल करते हैं। बाबा कहते हैं रिवाइज कोर्स में वह अव्यक्त जो रोज सुनते हो, तो मनन शक्ति को बढ़ाने के लिए रोज कोई ना कोई एक विशेष पॉइंट्स बुद्धि में धारण करो। और जो 4 बातें सुनाई, बाबा ने भी 4 बातें सुनाई ना, बाबा कहते हैं उस विधि से अभ्यास करो। चलते फिरते हर कर्म करते, चाहे स्थूल कर्म करते हो चाहे सेवा का कर्म करते हो, लेकिन सारा दिन मनन चलता रहे। चाहे बिजनेस करते हो व दफ्तर का काम करते हो, बिजनेस करो या दफ्तर का काम करो, लेकिन कुछ तो टाइम मिलता ही है ना, मनन करना है। चाहे सेवा केंद्र में सेवा करते हो, लेकिन जिस समय भी बुद्धि थोड़ा फ्री हो तो अपने मनन शक्ति के अभ्यास को बार बार दौड़ाओ। बुद्धि को कभी व्यर्थ में नहीं जाने देना है। जब भी बुद्धि फ्री हो या व्यर्थ में जा रही हो तो मनन शक्ति करना है। मुरली की कोई भी एक भी पॉइंट्स पर मंथन करना है। बाबा कहते हैं कई काम ऐसे होते हैं जो कर्म कर रहे हैं उसके साथ साथ और भी सोच सकते हैं। बहुत थोड़ा समय होता है जो ऐसा कार्य होता है जिसमें बुद्धि का फुल अटेंशन देना होता है, नहीं तो डबल तरफ बुद्धि चलती रहती है। ऐसे समय अगर अपने दिनचर्या में नोट करो तो बीच बीच में बहुत समय मिलता है। बाबा युक्ति बता रहे हैं कि ऐसे में भी अगर अपने दिनचर्या में नोट करो तो बहुत समय मिलता है। मनन शक्ति के लिए विशेष समय मिले तब अभ्यास करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। चलते फिरते भी कर सकते हो। अगर एकांत का समय मिला तो बहुत अच्छा है, और अगर नहीं मिला तो चलते फिरते भी करना है, घर की साफ सफाई भी करते हुए करना है, खाना बनाते हुए भी कर सकते हो, है ना। तो बाबा कहते हैं वो टाइम आपको निकालना होगा कि आप किस टाइम में कितना बाबा को याद कर सकते हो, किस टाइम में कितना मनन शक्ति को बढ़ा सकते हो। तो बहुत अच्छा है, और महीनता में जाएं, हर पॉइंट्स के स्पष्टीकरण में जाओ, विस्तार में लाओ, तो बहुत मजा आएगा कि इस पॉइंट्स के लिए बाबा ने क्या कहा, इस पॉइंट्स के लिए इस पॉइंट्स के विस्तार में क्या हो सकता है, इस एक वर्ड से कितने वर्ड्स निकल सकते हैं। तो बाबा कहते हैं कि बहुत मजा आएगा, लेकिन पहले पॉइंट्स के नशे की स्थिति में स्थित होके करना। पहले पॉइंट्स के नशे की स्थिति में स्थित होके करना। यह पॉइंट्स किसने सुनाया? बाप दादा ने सुनाया ना। ये किसके महावाक्य हैं? बाप दादा के हैं ना। तो उस नशे में टिक करके करना तो और भी मजा आएगा, फिर बोर नहीं होंगे। नहीं तो सिर्फ रिपीट कर लेते हैं, फिर कहते यह तो हो गया, अब क्या करें। जैसे कई स्वदर्शन चक्र चलाने में हंसाते हैं ना, चक्र क्या चलाएं, 5 मिनट में चक्र पूरा हो जाता है। स्थिति का अनुभव करने नहीं आता है तो सिर्फ रिपीट कर लेते हैं। 5 मिनट में स्वदर्शन चक्र तो हो गया, लेकिन उस एक एक स्वरूप में टिकना नहीं आता है, तो 5 मिनट में वो स्वदर्शन चक्र पूरा कर लेते हैं और फिर कहते हैं समय है तो क्या करें।
सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इतने जन्म, इतनी आयु, इतना समय है, बस पूरा हो गया। इतना ही, बस पूरा हो गया। लेकिन स्वदर्शन चक्रधारी बनना अर्थात नॉलेजफुल, पावरफुल स्थिति का अनुभव करना। स्वदर्शन चक्रधारी बनना अर्थात नॉलेजफुल, पावरफुल स्थिति का अनुभव करना। पॉइंट के नशे में स्थित रहना, राज में, बाबा कहते राज में राजयुक्त बनना। ऐसे अभ्यास हर पॉइंट्स में करो। यह तो एक स्वदर्शन चक्र की बात सुनाई, ऐसे हर ज्ञान की पॉइंट्स को मनन करो। इतने सारे ज्ञान के पॉइंट्स है, हर एक पॉइंट्स पर मनन करना है और बीच बीच में अभ्यास करो। ऐसे नहीं सिर्फ आधा घंटा मनन किया, जो मनन किया उसको अभ्यास भी करना है बीच बीच में कि याद है या फिर माया भुला दी। समय मिले और बुद्धि मनन के अभ्यास में चली जाए। मनन शक्ति से बुद्धि बिजी रहेगी तो स्वतः ही सहज मायाजीत बन जाएंगे। बिजी देख माया आपे ही किनारा कर लेगी। माया देखेगी कि बच्चे बिजी हैं तो माया भी आप ही किनारा कर लेगी। और फिर माया अगर देखेगी अरे ये तो बहुत व्यर्थ में जा रहे हैं तो माया भी साथ में आ जाएगी। माया आए और युद्ध करो, भगाओ, फिर कभी हार कभी जीत हो। यह चींटी मार्ग का पुरुषार्थ है। माया को आने ही नहीं देना है। परफेक्ट पुरुषार्थी बनना है, चींटी मार्ग का नहीं। अब तो तीव्र पुरुषार्थ करने का समय है, उड़ने का समय है। इसलिए मनन शक्ति से बुद्धि को बिजी रखो। इसी मनन शक्ति से याद की शक्ति में मगन रहना। यह अनुभव सहज हो जाएगा। मनन मायाजीत और व्यर्थ संकल्पों से भी मुक्त कर देता है। जहाँ व्यर्थ नहीं, विघ्न नहीं, तो समर्थ स्थिति व लगन में मगन रहने की स्थिति स्वतः ही हो जाती है। कई सोचते हैं बीज रूप स्थिति यह शक्तिशाली, याद की स्थिति कम रहती है। यह बहुत अटेंशन देने के बाद अनुभव होता है। इसका कारण अगले बार भी सुनाया। क्या सुनाया था बाबा ने अगले बार? बाबा ने कहा था लीकेज को समाप्त करो। लीकेज है, बुद्धि की शक्ति व्यर्थ की तरफ बढ़ जाती है। कभी व्यर्थ संकल्प चलेंगे, कभी साधारण संकल्प चलेंगे। जो काम कर रहे हैं उसी के संकल्प में बुद्धि का बिजी रहना, इसको कहते हैं साधारण संकल्प। जो काम कर रहे हैं उसी में बुद्धि के संकल्पों को चलना, इसको कहते हैं साधारण संकल्प। याद की शक्ति या मनन शक्ति जो होनी चाहिए वह नहीं होती और अपने को खुश कर लेते कि आज कोई पाप कर्म नहीं हुआ। पाप कर्म तो चलो ठीक है नहीं हुआ, पर पुण्य कर्म भी कहाँ जमा हो पाया। तो ज्यादा खुश नहीं होना है, पुरुषार्थ करना है। व्यर्थ नहीं चला, किसको दुख नहीं दिया, लेकिन समर्थ संकल्प, समर्थ स्थिति शक्तिशाली याद रही। अगर वह नहीं रही तो इसको कहेंगे साधारण संकल्प। अगर ये बातें याद नहीं रही तो क्या कहेंगे? साधारण संकल्प। कर्म किया लेकिन कर्म और योग साथ साथ नहीं रहा। कर्म कर्ता बने लेकिन कर्म योगी नहीं। कर्म कर्ता बने लेकिन कर्म योगी नहीं बने
इसलिए कर्म करते भी या मनन शक्ति या मगन स्थिति की शक्ति, दोनों में से एक अनुभूति सदा रहनी चाहिए। यह दोनों स्थितियां शक्तिशाली सेवा कराने के आधार हैं। मनन करने वाले अभ्यास होने के कारण जिस समय जो स्थिति बनाने चाहे वह बना सकेंगे। लिंक रहने से लीकेज खत्म हो जाएगी और जिस समय जो अनुभूति चाहे बीज रूप स्थिति की, चाहे फरिश्ते रूप की, जो करना चाहो वह सहज कर सकेंगे। क्योंकि जब ज्ञान की स्मृति है तो ज्ञान के सिमरन से ज्ञानदाता स्वतः ही याद रहता। तो समझा मनन कैसे करना है? कहा था ना कि मनन का फिर सुनाएंगे। तो आज मनन करने की विधि सुनाई। माया के विघ्नों से सदा विजयी बनना व सदा सेवा में सफलता का अनुभव करना, इसका आधार मनन शक्ति है। समझा? अच्छा, सर्व ज्ञान सागर के ज्ञानी तू आत्मा बच्चों को सदा मनन शक्ति द्वारा सहज मायाजीत बनने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को सदा मनन शक्ति के अभ्यास को आगे बढ़ाने वाले, मनन से मग्न स्थिति का अनुभव करने वाले, सदा ज्ञान के रत्नों का मूल्य जानने वाले, सदा हर कर्म में ज्ञान की शक्ति को कार्य में लगाने वाले, ऐसे सदा श्रेष्ठ स्थिति में रहने वाले विशेष व अमूल्य रत्नों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। पार्टियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। स्वयं को तीव्र पुरुषार्थी आत्माएं अनुभव करते हो? बाबा पूछ रहे हैं कि स्वयं को तीव्र पुरुषार्थी आत्माएं अनुभव करते हो? क्योंकि समय बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। जैसे समय आगे बढ़ रहा है तो समय पर मंजिल पर पहुंचने वाले को किस गति से चलना पड़े। समय कम है और प्राप्ति ज़्यादा करनी है, तो अब चलना नहीं है, दौड़ना है। अब दौड़ना भी बाबा ने कहा पीछे छोड़ो, उड़ना है। तो इतनी तीव्रता हमारे अंदर होनी चाहिए। बाबा कहते हैं तो थोड़े समय में अगर ज़्यादा प्राप्ति करनी हो तो तीव्र करना पड़ेगा ना। समय को देख रहे हो और अपने पुरुषार्थ की गति को भी जानते हो, तो समय अगर तेज है और अपनी गति तेज नहीं है तो समय अर्थात रचना आप रचता से भी तेज हुई। समय अर्थात रचना आप रचता से भी तेज हुई। रचता से रचना तेज चली जाए तो उसे अच्छी बात कहेंगे? रचना से रचता आगे होना चाहिए। रचना से बाप दादा क्या चाहते हैं? रचना से रचता आगे होनी चाहिए। सदा तीव्र पुरुषार्थी आत्माएं बन, आगे बढ़ने का समय है। अगर आगे बढ़ते कोई भी साइड सीन्स को देख रुकते हो तो रुकने वाले ठीक समय पर पहुंच नहीं सकेंगे। बाबा ने कहा ये रेस है। जैसे होता है ना, कोई बाइक रेस, कोई कार रेस, कोई साइकिल रेस लगाते हैं, तो ये रेस है और इसमें किसको फर्स्ट आना है? कौन फर्स्ट आएगा? जो रुकेगा वो फर्स्ट होगा या फिर जो चलेगा
जो उड़ेगा, स्पीड पकड़ेगा, वो तेज होगा। तो ये समझना है। मंजिल पर कैसे पहुंचेंगे, इसलिए सदैव तीव्र पुरुषार्थी बन आगे बढ़ते चलो। ऐसे नहीं समय पर पहुंच ही जाएंगे, अभी तो समय पड़ा है। ऐसे सोचकर अगर धीमी गति से चलेंगे तो समय पर धोखा मिल जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना कि समय पड़ा है, हो जाएगा ना, कर लेंगे ना। नहीं, जो कार्य है उसको करना है, अभी नहीं तो कभी नहीं। बहुत काल का तीव्र पुरुषार्थ का संस्कार अंत में भी तीव्र पुरुषार्थ का अनुभव कराएगा। तो सदा तीव्र पुरुषार्थी, कभी तीव्र कभी कमजोर नहीं। सदा तीव्र पुरुषार्थी बनना है, कभी कमजोर कभी तीव्र नहीं। ऐसे नहीं थोड़ी सी बात हुई कमजोर बन जाओ, इसको तीव्र पुरुषार्थी नहीं कहेंगे। तीव्र पुरुषार्थी कभी रुकते नहीं, उड़ते हैं। जो तीव्र पुरुषार्थी हैं, बाबा कहते वो कभी रुकते नहीं, उड़ते हैं। तो उड़ते पंछी बन उड़ती कला का अनुभव करते चलो। एक दो को भी सहयोग दे तीव्र पुरुषार्थी बनाते चलो। जितनी औरों की सेवा करेंगे उतना स्वयं का उमंग उत्साह बढ़ता रहेगा। बाबा कहते हैं ये ज्ञान जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। ये पढ़ाई, ये स्नेह, ये प्यार जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। कल भी बाबा ने कहा था ना, जो दोगे वही रिटर्न में आएगा। तो अब क्या करना है, अपनी गति को तेज करना है, औरों को देना है और फिर वापस तो मिलना ही है। बाबा ने कहा उमंग उत्साह बढ़ता रहेगा। जितना स्वयं को देंगे उतना उमंग उत्साह हमारा और बढ़ता रहेगा। अब विदाई के समय दादी जानकी जी विदेश में जाने की छुट्टी बाप दादा से ले रही है। उस टाइम में हमारी दादी विदेश सेवा पर जा रही थी, तो बाप दादा से छुट्टी ले रही है। अब बाप दादा कहते हैं देश विदेश में सेवा का उमंग उत्साह अच्छा है। जहाँ उमंग उत्साह है वहाँ सफलता भी होती है। सदा यह अटेंशन रखना है कि पहले अपना उमंग उत्साह हो, संगठन की शक्ति हो, स्नेह की शक्ति, सहयोग की शक्ति हो, तो सफलता उसी अनुसार होती है। यह है धरणी। जैसे धरणी ठीक होती है तो फल भी ऐसा ही निकलता है। और अगर टेम्परेरी अस्थाई धरणी को ठीक करके बीज डाल दो तो फल भी थोड़े समय के लिए मिलेगा, सदा काल के लिए फल नहीं मिलेगा। तो सफलता के फल के पहले सदा धरणी को चेक करो, है ना। अगर मिट्टी को चेक करके बीज को डालेंगे, अगर मिट्टी में कीड़ा है तो बीज फलीभूत नहीं होगा। अगर कैसे करके निकल भी गया तो उसमें फल अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए पहले क्या करना है, धरने को, मिट्टी को चेक करना है कि वहाँ पर बीज डालने से वो फल फलीभूत होगा या नहीं होगा। तो बाबा कहते हैं पहले चेक करो। बाकी जो करते हैं उनका जमा तो हो ही जाता है। अभी भी खुशी मिलती है और भविष्य तो है ही अच्छा। अभी संगम पर भी खुशी मिलती है, भरपूर होते हैं और संगम, और बाबा ने कहा भविष्य तो है ही अच्छा। वरदान में आज बाप दादा कहते हैं तोड़ना, मोड़ना और जोड़ना, इन 3 शब्दों की स्मृति द्वारा सदा विजयी भव। तोड़ना, मोड़ना और जोड़ना, सारी पढ़ाई और शिक्षाओं का सार यह 3 शब्द है।
1. कर्म बंधन तोड़ने हैं. 2. अपने संस्कार स्वभाव को मोड़ने हैं. और 3. एक बाप से सर्व संबंध जोड़ने हैं. यह 3 शब्द संपूर्ण विजयी बना देंगे. इसके लिए सदा यही स्मृति रहे कि जो भी इन नयनों से विनाशी चीजें देखते हैं वह सब विनाश हुई पड़ी है. उन्हें देखते भी अपने नए संबंध, नई सृष्टि को देखते रहो तो कभी हार हो नहीं सकती. उन्हें भी देखना है, उन्हें भी छोड़ना नहीं है, लेकिन हमारा नया संबंध, हमारा ब्राह्मण परिवार, हमारी नई सृष्टि, आने वाला हमारा भविष्य, उसको भी देखना है और उसको भी देखना है. तो बाबा कहते हैं उसको, नई सृष्टि को देखते रहो तो कभी हार हो नहीं सकती. स्लोगन: योगी की निशानी है सदा क्लीन और क्लियर. योगी की निशानी हमेशा क्लीन और क्लियर, किसी से कोई उलझन नहीं, किसी से कोई लेना देना नहीं, क्लीन और क्लियर. तो ये थे आज बाप दादा के अनमोल महावाक्य. अच्छा, ओम शांति शांति शांति.